2016 से आज 2021 हो गया है। अब तक अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार रहे हैं, जिला अधिकारी हरिद्वार रहे हैं, नगर आयुक्त हरिद्वार रहे हैं, इनके अलावा अतिरिक्त कई अधिकारियों से मुलाकात करी है, व्यक्तिगत रूप में इनको ज्ञापन दिए हैं और पत्र के माध्यम से इनसे हम सामने सामने हाथों में ही मरते हुए लोग देखे थे। तो अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा कहना नहीं चाहिए, वो मतलब कई बार रुला भी देते हैं वो चीज़ कि अस्पताल तक हम लेके जा रहे हैं किसी को और बीच में ट्रैफिक जाम है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दम तोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 5 सालों से जनता के लिए लड़ रहे हैं सरकार से। तो वो लड़ रहे हैं उत्तरी हरिद्वार में एक सुविधाजनक हॉस्पिटल के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार सुमित जी, मेरा नाम मनोज निषाद है और मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, बहुत छोटा सा। कब शुरू करा था आपने ये सफ़र और क्यों किया था? अगर हम लोग उत्तरी हरिद्वार की बात करते हैं तो उत्तरी हरिद्वार एक मेला क्षेत्र है। मेला क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर स्नान पर्वों पे, सावन मेले में, कुंभ, अर्ध कुंभ में तमाम श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और ट्रैफिक जाम तक की स्थिति वहाँ पर बनी रहती है। तो हमारा जो संपर्क है हम जनता का, वो संपर्क अस्पताल से टूट जाता है। तो अस्पताल वहाँ पर होना बेहद ज़रूरी है, इसीलिए वहाँ पर मांग की गई थी कि वहाँ पर अस्पताल बने। अच्छा, आप कितने साल के थे उस टाइम? आज से 5 साल छोटा। आज से कितने साल फिर भी? तो मान के चलिए, अगर हम लोग 27 साल में से 5 साल घटा देते हैं तो 22 साल की उम्र से तो मतलब आप देख सकते हैं, एक 22 साल का युवा जनता के बारे में सोचता है कि जनता को एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ऐसा क्या देखा था आपने? ऐसा ये था कि मतलब सामने सामने हाथों में ही मरते हुए लोग देखे थे। तो अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा कहना नहीं चाहिए, वो मतलब कई बार रुला भी देते हैं वो चीज़ कि अस्पताल तक हम लेके जा रहे हैं किसी को और बीच में ट्रैफिक जाम है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो दम तोड़ देते हैं। तो मतलब कि ये देखिए कि एक आखिरी सांस जो कानों में कहीं ना कहीं वो गूंजती नज़र आई है। अच्छा। कि काश अस्पताल अगर पास में होता तो हम उस व्यक्ति को बचा सकते थे, एक उम्मीद कर सकते थे। अच्छा। कि उसको इलाज मिल पाए। अच्छा। तो वहीं से लगा कि ये एक ज़रूरी चीज़ भी है और यहाँ पे अस्पताल होना भी चाहिए। तो एक भैया हैं, अभी जब अस्पताल बनेगा उसके बाद भी एक इंटरव्यू लेंगे सुमित भाई, तो मैं उसमें उनका नाम भी आपको बताऊंगा। अच्छा। तो उनके यहाँ पे जब कभी जाता था तो यही सब चीज़ें डिस्कस होती थी कि यार अस्पताल होता तो बिल्कुल मतलब लगा कि एक हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए, एक प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। तो पेपर और कलम के सहयोग से उस मांग को 2016 से 8/8/2016 से उसको शुरू किया गया। कुछ साथी, 5-7 साथियों के साथ में, जिसमें से भी किसी भी एक साथी ने ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, उन्होंने यही कहा कि हाँ होना चाहिए। अच्छा, इसमें रुकावटें कहाँ आ रही है? अगर 5 साल हो गए हैं तो आपने कहाँ कहाँ बताया है इसको सरकार को ज़रूरत है, क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? 2016 से आज 2021 हो गया है। अब तक अगर हम लोग बात करें तो जितने भी सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार रहे हैं, जिला अधिकारी हरिद्वार रहे हैं, नगर आयुक्त हरिद्वार रहे हैं, इनके अलावा अतिरिक्त कई अधिकारियों से मुलाकात करी है, व्यक्तिगत रूप में इनको ज्ञापन दिए हैं और पत्र के माध्यम से इनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। तो ये तो बात हो गई है ज़िले की। अगर ज़िले के बाहर हम लोग जाते हैं तो चाहे वो शहरी विकास विभाग हो, निदेशालय, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हो, चाहे वो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हो, इन जगहों के साथ साथ में, इन यहाँ के अधिकारियों के साथ साथ में अगर हम लोग सचिवालय की बात करें तो सचिवालय तक हो गया, या फिर हम लोग बात करें तो पूर्व राज्यपाल रहे हैं श्री के पॉल जी, उनसे भी व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात करी, उनको भी परेशानी बताई। पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं श्री हरीश रावत जी, उनके अलावा अगर हम लोग बात करें तो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, और इनसे भी मुलाकात हुई है। शहरी विकास मंत्री रहे हैं हमारे यहाँ पे, विधायक हैं हमारे यहाँ से श्री मदन कौशिक जी, तो इनसे भी मुलाकात हुई है, इनको भी पत्र दिए गए हैं और लगातार मतलब कोशिशें जारी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक युवा कितना निराश है। वो पिछले 5 सालों से लगातार प्रयास कर रहा है, मुख्यमंत्री जी तक ज्ञापन दे चुका है और फिर भी हॉस्पिटल नहीं बन रहा है। तो बहुत दुखद चीज़ है ये आपको जो हम दिखा रहे हैं। तो इसमें आपको मुख्य भूमिका में कौन दिखता है कि जो इस हॉस्पिटल को बना सकता है? या
देखिए क्या था, ये तो हमने राज्य जिले से लेकर राज्य तक की बात करी, तो इसके आगे अगर हम लोग जाते हैं तो मैंने भारत सरकार को भी लेटर लिखे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों हमारे माननीय, और चाहे हमारे राष्ट्रपति जी हों, और यहाँ तक भी हों चाहे वो मंत्री हों, तो मतलब कई पत्र भेजे हैं। तो एक अच्छी बात ये रही है कि मतलब 31/12/2016 को तत्कालीन जो नगर निगम थे और जो उसकी बोर्ड बैठक थी, उन्होंने 2547.21 वर्ग मीटर ज़मीन पास करी थी साशुल्क, है ना। उसके बाद में जब बातचीत हुई चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से, तो उसमें एक चीज़ ये भी रही कि ये कहा गया कि अगर ज़मीन निःशुल्क मिल जाती है कहीं से, तो जो है वो NHM के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वहाँ पे अस्पताल जो है वो आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो ज़मीन का पैसा नहीं देती है लेकिन अस्पताल का देती है। तो जो है वहाँ पे भी एक प्रस्ताव भेजा गया, तत्कालीन CMO ने एक प्रस्ताव यहाँ से पूरा बना के 30 बेड का भेजा, जिसे भारत सरकार ने स्वीकृत कर लिया है, और लगभग 1 साल पहले 17 करोड़ रुपया देने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है वहाँ से। लेकिन दूसरा क्या है कि जब स्वीकृति मिल गई उसके बाद में उत्तराखंड शासन ने कार्यदायी संस्था ब्रिडकुल को नामित कर दिया। कार्यदायी संस्था ने यहाँ पे मिट्टी की जाँच करी, ज़मीन की जाँच करी, जो उनकी प्रक्रिया में होता है। उसके बाद में DPR तैयार हुई। DPR मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार के पास आई, उन्होंने मिशन निदेशक को भेज दिया। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुसचिव को भेज दिया गया। अनुसचिव के यहाँ से जो सचिव चिकित्सा है उनको भेजा गया है। तो मेन है कि शासन स्तर पर अनुमोदन होना है। अगर अस्पताल की जैसे आपने बात करी कि कौन कर सकता है, तो सरकार कर सकती है। सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार चाहे तो अस्पताल का काम कल से चालू हो सकता है ना। सरकार अगर चाहे तो ये काम 10 साल तक नहीं हो सकता है। तो एक चीज़ आपने कहा था अभी पीछे सुमित भाई कि युवा निराश, तो मैं निराश नहीं हूँ, है ना। मैं निराश नहीं हूँ और ना मैं कभी निराश होऊंगा, क्योंकि ये जो संघर्ष अगर रहा है ये इसने बहुत कुछ सीखने को दिया है। अच्छा, कितने युवाओं ने आपका साथ दिया है, कितने बुजुर्गों ने साथ दिया है, कितने आसपास के लोगों ने आपको साथ दिया है? देखिए, अगर उसका एक सीधा सा उदाहरण है, आप लोग देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ है। सैकड़ों लोग हस्ताक्षर अभियान में आए हैं, सैकड़ों युवा हस्ताक्षर अभियान में आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, है ना। तो वो लोग आए हैं, तो वो जीता जागता उदाहरण है कि क्षेत्र के लोग भी समर्थन में हैं, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, व्यापार मंडल हो, सभी ने साथ दिया है, समर्थन पत्र दिए हैं। मुहिम में जब जब ज़रूरत होती है लोग सामने आते हैं। कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा किसी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं या कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो लोग भी साथ में जा रहे हैं। तो वो साथी हुए एक तरीके से। मैं कोई विशेष या स्पेशल नहीं हूँ। एक माला है, मैं उसका एक मोती हूँ, और उसी के वो सब भी मोती हैं जो इसमें कहीं ना कहीं साथ दे रहे हैं। जिस माला का मैं मोती हूँ उसी माला के आप भी मोती हैं, उसी माला के वो साथी भी मोती हैं जो अस्पताल मुहिम के संघर्ष में साथ में है। अच्छा, आपने बात करी कि सरकार चाहे तो बना सकती है। 2022 में चुनाव हैं, तो क्या आप कुछ उम्मीदें हैं कि नई सरकारों से या इस सरकार से? आप तो प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस भी थी उस टाइम 2016 में। जी, देखिए, उम्मीद तो हमेशा रहेगी। आज संघर्ष को 5 साल हुए हैं, अगर संघर्ष को 10 साल होंगे तो हम तब भी संघर्ष करेंगे और मांग को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जायज़ मांग है और ज़रूरी मांग है। स्वास्थ्य विभाग अपनी जांच में कह चुका है इस चीज़ को। ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि यहाँ पे अस्पताल होना चाहिए, और ये जीता जागते उदाहरण है कहीं की जिनकी जाने गई हैं। तो उत्तरी, अगर फ़ायदे की हम लोग बात करते हैं तो मतलब चिकित्सा की जो सुविधा है वो खाली उत्तरी हरिद्वार को नहीं मिलेगी, वो सुविधा यहाँ से देश विदेश से आने वाले सैकड़ों करोड़ों लाखों यात्रियों को भी मिलेगी। उनकी ज़रूरत पर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका फ़ायदा ले सकते हैं, है ना। और अगर हम लोग बात करें सरकार से उम्मीद की, तो अभी फ़िलहाल की बात करें तो 21 अगस्त को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के श्री JP नड्डा जी हो गए, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हो गए, है ना, प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी हो गए, तो मुखिया गली में आए थे और मैं शांतिपूर्ण तरीके से उनको ज्ञापन देना चाहता था। तो उससे पहले ही मैं वहाँ पे था, तो वो आए भी नहीं थे। तो उससे पहले, काफ़ी पहले ही, लगभग 40 या 50 मिनट पहले ही मुझे जो कोतवाल साहब है वो अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाके उन्होंने बैठा दिया और मेरे को तब तक वहाँ पे बैठाए
उठाए रखा जब तक वो चले नहीं गए। तो ज्ञापन जो था, तो मैंने उनसे कहा कि जी इसका ज्ञापन क्या करूं, तो फिर उन्होंने कहा कि ये ज्ञापन मैं भेजूंगा। तो मतलब ये देखिए कि हम कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 800 से 900 पेज की फाइल मेरे पास में है जो अस्पताल निर्माण से संबंधित कागजात उसमें है। तो अगर कहा जाए तो कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा वक्त लगता है और होती ज़रूर है। कई उदाहरण हैं, दशरथ मांझी जी के उदाहरण को आप देख सकते हैं। तो आपको हमेशा अपनी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक रखनी चाहिए। हम लोगों की सरकार है, हमने सरकार को वोट दिया है, हम लोग ही उनको बताएंगे हमारे को ज़रूरत क्या है। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि शहरों में भी ये समस्या आ रही है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में शहर का विकास कैसे ले जाएंगे, ये भी एक सवाल उठता है, एक प्रश्न उठता है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्रों में अक्सर मांग करी जाती है कि यहाँ विकास नहीं है। और आप उत्तरी हरिद्वार को ले सकते हैं जहाँ की जनसंख्या कितनी होगी। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलिए तो लगभग उत्तरी हरिद्वार के साथ में हरिपुर को भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 1 लाख या उससे ज़्यादा हो सकती है। और क्योंकि यहाँ आश्रम, धर्मशालाएं, होटल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी रेगुलरली लोग आते हैं, यात्री भी आवाजाही करते रहते हैं, तो हम उसी जनसंख्या में उनको भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है और जो हमेशा ऊर्जा देती है और हमेशा लगता है कि अस्पताल की मांग हमेशा उठाए रखना चाहिए, और हमेशा से उठाई जा रही है अस्पताल की मांग। तो वो ये है कि ताकते कलम की कभी हार नहीं मानती। तो कलम जो है और वो कभी हार नहीं मानती है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा उत्तराखंड के युवाओं को या भारत के युवाओं को कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके यहाँ पे अगर बिजली, पानी, सड़क, किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई समस्या है, कोई चीज़ चाहिए, तो आप पेपर उठाइए, पेन उठाइए, उसको लिखिए, अपने यहाँ के जिला अधिकारी को लिखिए, अपने यहाँ के मुख्यमंत्री को लिखिए, अपने यहाँ के विधायक जी को लिखिए, अपने यहाँ के क्या कहते हैं जो पार्षद होते हैं या फिर क्या कहते हैं कोई भी होते हैं, उनको बताइए, उनको लिखिए। और मौखिक रूप से बात करने से ज़्यादा आप पत्र के माध्यम से बात कीजिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि एक अच्छा सुधार या आपको जो सुविधाएं चाहिए वो आपको मिलेंगी। क्योंकि ज़िले का जो जिला अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत बड़े ज़िले की जिम्मेदारी होती है। उनको गली गली मोहल्ले की समस्याओं को नहीं पता होता है, जबकि वो उसका समाधान करने में काबिल होते हैं और समाधान करते भी हैं जब उनके पास में कोई समस्या जाती है। अच्छा, हरिद्वार एक धार्मिक राजधानी है, आसपास कितने हॉस्पिटल हैं और क्या उनमें सुविधाएं हैं? देखिए, अगर हम लोग बात करें तो ललतारा पुल के पास में 3 अस्पताल हैं, हर मिलाप हो गया, मेला हो गया, महिला हो गया। तो एक तो स्टाफ की कमी है, उसके साथ में कई चिकित्सा सुविधाओं की भी कमी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो हरिद्वार के साथ साथ में और भी ज़िला हरिद्वार बहुत बड़ा है, तो और जगहों पे भी अस्पताल तो यहाँ पर हैं, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए चिकित्सा को लेकर, वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अर्ध कुंभ मेला होता है, कुंभ मेला होता है, और हरिद्वार में तो एक मल्टीनेशनल जिसे कहा जाए एक सुविधायुक्त अस्पताल होना चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है। और अगर हम लोग बात करें तो एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है जो पास भी हुआ है, और जिसकी भी उम्मीद है और विश्वास भी है कि कभी ना कभी तो वो बनना चालू होगा। और उत्तरी हरिद्वार में अस्पताल के साथ साथ वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। क्योंकि सुविधाओं के लिए जितने ज़्यादा प्रयास किए जाएं और जितनी ज़्यादा जगहों पर सुविधाएं हों वो बढ़िया है। मेडिकल कॉलेज अगर वहाँ पे खुलता है तो कभी हायर सेंटर उत्तरी हरिद्वार से किसी को भेजा जाता है, वहाँ पे सुविधाएं होंगी, तो प्राथमिक उपचार यहाँ से लेने के बाद आदमी मेडिकल कॉलेज जा सकता है। हाँ, यहाँ पर आपको किन किन लोगों का साथ मिला, संगठनों का साथ मिला, किस किस का और कैसे साथ मिला? मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि व्यक्तिगत अगर मैं करूँगा तो सूची बहुत लंबी है, मेरे को सबके नाम नोट करने पड़ेंगे। अच्छा। कई साथी रहे हैं, कुछ संगठन भी रहे हैं। अगर हम लोग बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार से बाहर के भी संगठन जो हैं, वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समय समय पे वो उन्होंने भी पत्र लिखे हैं। और ये एक मुहिम, एक ऐसी मुहिम है कि जिसमें अन्य राज्यों के लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ की ज़रूरत क्या है। उन्होंने भी मतलब यहाँ के अस्पताल के लिए प्रयास किया है, भले ही उन्होंने एक पत्र लिखा हो, उन्होंने पत्र लिखा है। तो ये मतलब ये देख लीजिए,
साथी हैं, कभी हमको कहीं पे जाना है या कुछ है तो कभी किसी चीज़ की समस्या नहीं हुई। अगर बाइक से जाना है या कार से जाना है या बस से जाना है, ट्रेन से जाना है, कैसे भी जाना है, जो साथ के लोग हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। इसमें आपका व्यक्तिगत क्या संघर्ष रहा, जो मुश्किलें आई आपके सामने? क्योंकि आप सरकार के खिलाफ लड़ रहे हो कि हमें हॉस्पिटल चाहिए और गवर्नमेंट कहती है कि हॉस्पिटल है, तो क्या क्या सामना? देखिए, पहली बात तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ। सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमने वोट दिया है, हमने सरकार को चुना है, सरकार हमारी है और हमको क्या ज़रूरत है वो चीज़ हम सरकार को बताएंगे। घर पे रहते हैं, भूख लगती है, माँ से खाना मांगते हैं तो माँ खाना देती है। तो ये मेडिकल सुविधा जो है ये घर परिवार के लोग नहीं दे सकते, ये सरकार ही दे सकती है। तो ये सरकार हमारी है, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। हमने अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से ही मांग करी है, चाहे वो पूर्व सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे वर्तमान सरकार बीजेपी की रही हो। आप कहीं पे भी देखेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं इसको लेके जब भी चला हूँ तो हमने किसी भी सरकार का विरोध नहीं किया है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमारे को ज़रूरत है, आप हमको दे दीजिए क्योंकि हमने आपको चुना है। विरोध अगर करना चाहें तो विरोध करना कोई कठिन नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि विरोध से ज़्यादा ये है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से मांगेंगे तो आपको मिल सकता है। समस्याएं काफ़ी थी, एक लंबा संघर्ष होने का। ज़मीन जो है वो चिकित्सा विभाग की नहीं थी, ज़मीन नगर निगम की थी। 7 करोड़ रुपए के लगभग की ज़मीन नगर निगम ने फिर वो बोर्ड बैठक में रख के पास करा। सारे पार्षद जो हैं बाहर अपने हरिद्वार के 60 पार्षद मेयर महोदया हो गए, नगर आयुक्त हो गए और संबंधित जो अधिकारी हो गए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया और अपनी जो ज़मीन है उसको निःशुल्क दिया। शासन ने वो ज़मीन चिकित्सा विभाग के नाम करी। तो मतलब ज़मीन ही ज़मीन में एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया रही है। उसके बाद में चिकित्सा विभाग की अपनी होते हैं, मानक होते हैं और जनसंख्या के अनुसार हो या जो भी हो कि कैसे अस्पताल की यहाँ पे सुविधा दी जाए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब बिल्कुल साफ और सीधा सा है कि जब सरकार 3 अस्पताल एक ही जगह पर बना सकती है, महिला अस्पताल, मेला अस्पताल, हर मिलाप अस्पताल, तो वो अस्पताल जो है वो उत्तरी हरिद्वार में एक अस्पताल होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसको वहाँ से यहाँ लिया है? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा। आपने 3 अस्पताल बनाए हैं, वहाँ पे आपको सुविधाएं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग पहले से बनी हुई है, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल की फैसिलिटी पहले से बनी हुई है। उन तीनों अस्पतालों में सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी हरिद्वार वहाँ से यहाँ लाके शिफ्ट करना वो जायज़ नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे कई लोगों को पहले से इलाज मिल रहा है, कई लोग वहाँ से इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ज़मीन पास हो चुकी है, कल हॉस्पिटल भी बन जाएगा, तो आपकी कुछ आपसी मांग भी होंगी? नहीं, मेरी सरकार से कोई मांग नहीं है। आप अस्पताल वहाँ पे बना दीजिए, अस्पताल दे दीजिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अस्पताल में आप सुविधाएं दे दीजिए, मेरा कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है, जनहित की मांग है। मुझे वहाँ पे मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे इलाज भी फ्री कीजिए, नहीं, मेरा वहाँ पे इलाज भी फ्री मत कीजिए। मुझे ज़रूरत पड़ती है तो सरकारी अस्पताल है, सरकारी में वैसे ही बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं, तो वो ठीक है, आप अस्पताल की सुविधा दीजिए। आखिरी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही देना चाहूँगा कि जो युवा हैं, अगर उनको लगता है कहीं पे कोई चीज़ ज़रूरत है तो उसके लिए वो लोग पेपर और कलम उठाएं और सोशल मीडिया पे जो वो लिखते हैं उसके साथ में भी वो अपने यहाँ के जिला अधिकारी को ज़रूर लिखें क्योंकि जिला अधिकारी बहुत पावर रखते हैं बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने के लिए। और बहुत से जिला अधिकारी इतने अच्छे होते हैं कि वो तत्काल संज्ञान लेके समस्या का निस्तारण करते हैं। और आपने जो पहले सवाल किया था कि कौन लोग कैसे लोग, तो मैं हर व्यक्ति का नाम लेके, उनकी पोस्ट लेके, उनका पद मतलब किस पद पे रहे हैं वो तक आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। लेकिन चूंकि अभी मांग और संघर्ष जारी है तो अभी मैं किसी भी अधिकारी का, किसी व्यक्ति का, किसी का नाम नहीं लूँगा। क्योंकि कुछ चीज़ें छुपी हैं तो छुपी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो ये थे मनोज निषाद जिन्होंने लगातार 5 साल संघर्ष करा और हो सके कि आगे भी इनको भी जारी रखना पड़ेगा ये सफ़र। और ऐसे अनेक लोगों से मिलने के लिए और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। आपका कहीं ना कहीं इस मांग को उठाने में आपका भी योगदान है, आपने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, आज आप वीडियो के माध्यम से भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही है मेरा युवाओं से, युवा साथियों से ज़्यादा मेरा रहेगा कि जो युवा हैं वो लोग आगे आएँ,
अस्पताल मांग की समर्थन में तो आप लोग हैं, अस्पताल के साथ साथ में आप लोग देखें कि आपके यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है, उसके लिए भी आप लोग कोशिशें करें। अच्छा, एक आखिरी लोग कैसे जुड़े आपसे? तमाम लोग हमें देख रहे हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया से, हाँ, किस नाम से जुड़ सकते हैं? बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। हाँ। मेरी आईडी मेरे नाम से ही है, मनोज निषाद के नाम से है। हाँ। उत्तरी हरिद्वार सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण के लिए एक पेज बनाया हुआ है, ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ साथी व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, मतलब कि सोशल मीडिया जो है एक बहुत बड़ी ताकत है और उसका जो हम लोग फ़ायदा सही चीज़ के लिए ले सकते हैं और लेना चाहिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ये थे मनोज निषाद। उम्मीद है आपको अच्छा लगा।